एपिसोड की शुरुआत होती है हाओमिंग से मिलने आए एक आदमी से, जिनका नाम मिस्टर क्यू होता है। वो हाओमिंग से कहते हैं, तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर जिंडा कंपनी को इतना बड़ा बनाया है और मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा अब कोई नहीं है। अब मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा सपोर्ट करने आया हूँ। हाओमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, आप मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं। आप दोनों 30 सालों से साथ हैं, इसलिए मैं भी आपको बहुत मानता हूँ और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। लेकिन बाद में मिस्टर क्यू स्टीव के साथ कार में बैठे होते हैं और असली सच्चाई सामने आती है। वो स्टीव से कहते हैं, मेरी कंपनी सिटो के बारे में जिंडा को कोई आइडिया नहीं है। सिटो धीरे धीरे जिंडा के सारे शेयर खरीद लेगी, फिर मेरे पास हाओमिंग और उसके पिता दोनों से ज्यादा शेयर होंगे और मैं बन जाऊंगा नया चेयरमैन। स्टीव कहता है, लेकिन अभी सिटो के पास उतने शेयर नहीं है, थोड़ा और टाइम लगेगा। मिस्टर क्यू बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग से पहले ही कुछ करना होगा। उधर स्टीव हान को कॉल करता है और कहता है, हाओमिंग के लंदन में जो बच्चा था वही चेन है और शेन फैमिली ने इतने सालों तक ये बात छुपाई थी। हाओमिंग के पास डीएनए रिपोर्ट भी होगी, उसे जल्द निकालना होगा। दूसरी ओर हान अपने सचिव के साथ होता है। सचिव कहता है, हाओमिंग अब बोर्ड का नया मेंबर बनने वाला है, आज रात उसकी डिनर पार्टी है। हान बोलता है, तुम जाओ, मैं हाओमिंग को घर छोड़ दूंगा। सचिव उसका धन्यवाद करता है। रात को हाओमिंग बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। हान उसे घर छोड़ता है और फिर हाओमिंग के ऑफिस में जाकर सबूत ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा होता है। कई पासवर्ड डालने के बाद आखिरकार जब वो उनकी वेडिंग डेट डालता है तो लॉकर खुल जाता है। वहाँ से उसे डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है। अगले दिन पूरी सिटी में ये न्यूज फैल जाती है, चेन हाओमिंग का बेटा है। मिस्टर शेन और मिसेज शेन शॉक्ड होते हैं। इतने सालों तक ये बात सामने नहीं आई और अब जब हाओमिंग बोर्ड मेंबर बनने वाला है तभी ये न्यूज आई। हाओमिंग जब लॉकर चेक करता है, रिपोर्ट अभी भी वही होती है। वो तुरंत ड्राइवर को बोलता है, चेन को स्कूल से जल्दी लेकर आओ, लेकिन तभी उसे बोर्ड मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ लिन शू यान को ये न्यूज दिखाती है। शू यान हैरान रह जाती है और तुरंत ऑफिस से निकल जाती है। स्कूल में चेन को बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, तेरा बड़ा भाई तेरा असली पापा है। गुस्से में चेन उनसे लड़ने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड आता है और उसे स्कूल से ले जाता है। रास्ते में चेन बॉडीगार्ड का फोन लेकर खुद वो न्यूज पढ़ लेता है। बोर्ड मीटिंग में सभी लोग हाओमिंग से पूछते हैं, क्या ये न्यूज सच है? इस वजह से कंपनी का स्टॉक रेट गिर रहा है। तभी चेन वहां पहुंच जाता है और रोते हुए पूछता है, पापा ये सब सच है? हाओमिंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत चेन को वहां से ले जाता है। घर पहुंचकर हाओमिंग कहता है, मैं तुम्हें सब सच्चाई बताऊंगा। चेन पूछता है, माँ कहाँ है? हाओमिंग कुछ नहीं कहता। चेन गुस्से में उससे बात करना बंद कर देता है। हाओमिंग अपने सचिव से कहता है, उसे घर छोड़ाओ। उधर हान फैंग से मिलने जाता है। फैंग पूछती है, क्या ये सब तुमने किया है? हान इनकार करता है। फैंग गुस्से में कहती है, तुम ही बार बार इसके बारे में पूछ रहे थे, और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बोर्ड मेंबर मिस्टर शेन को जिंडा की गिरती हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं और उन्हें चेयरमैन पद से हटाने की बात करते हैं। तभी हाओमिंग वहां पहुंचता है और मिस्टर शेन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मिस्टर क्यू कहते हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, मीटिंग बाद में करेंगे। मिस्टर शेन हाओमिंग से कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी इस कंपनी को बनाने में लगा दी और अब ये हाल। हाओमिंग गिल्टी महसूस करता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताती है, सीटो कंपनी हमारे ग्रुप के सारे शेयर खरीद रही है क्योंकि रेट्स नीचे जा रहे हैं। हाओमिंग समझ जाता है, ये वही कंपनी है जो बार्कलिन डील के वक्त भी बीच में आई थी। दूसरी ओर सचिव चेन को घर ले जा रहा होता है, लेकिन रेड लाइट पर चेन कार से उतरकर भाग जाता है। सचिव तुरंत हाओमिंग को कॉल करता है। हाओमिंग सब छोड़कर ऑफिस से निकल पड़ता है। चेन अकेला एक गार्डन में बैठा होता है। वहाँ हान आता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। चेन उसके साथ चला जाता है। हाओमिंग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई होती है। मिसेस शेन बहुत ज्यादा रो रही होती है। मिस्टर शेन की हालत और भी खराब हो जाती है। हान चेन को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है और कहता है, यहाँ थोड़ा रुको, तुम्हारी माँ अभी आएगी। वो फिर चेन के बैग की फोटो हाओमिंग को भेज देता है। हाओमिंग उस फोटो में बिल्डिंग का साइन बोर्ड देखकर लोकेशन पहचान लेता है और पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। हान भागने लगता है। हाओमिंग उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। हान कहता है, मैंने चेन के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं बस उसे उसकी माँ के पास लाया हूँ। हाओमिंग उसे छोड़ देता है और बिल्डिंग के अंदर दौड़ता है। उधर शू यान पुलिस के साथ चेन को लेकर बाहर आती है। तभी मीडिया उन्हें घेर लेती है और सवाल करने लगती है, क्या चेन वाकई तुम्हारा बेटा है? हाओमिंग कहता है, हाँ वो मेरा बेटा है। मीडिया उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगती है। तभी शू यान कहती है, हाँ चेन मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। अगर आपने एक माइनर के साथ इस तरह का हैरेसमेंट जारी रखा तो हम केस करेंगे। फिर वो चेन को लेकर कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर चेन किसी से बात नहीं करता, खाना नहीं खाता।
वो बिल्कुल चुप और उदास हो जाता है। अगले दिन मिस्टर क्यू मिस्टर शेन और हाउमिंग से मिलने आते हैं। वो कहते हैं, अब हमारे पास तुमसे ज्यादा शेयर है, सिटो कंपनी अब हमारी है और मैं नया चेयरमैन बनूंगा। ये सब मैंने ही किया है और हाँ, हान मेरा अडॉप्टेड बेटा है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। मिस्टर शेन इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बेट्रेल मिला होता है। उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हाउमिंग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाता है। मिसेज शेन भी बहुत टूट चुकी होती है। डॉक्टर कहता है, सर्जरी तो सफल रही, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है, कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। मिसेज शेन रोने लगती है। हाउमिंग उन्हें संभालता है। शू यान हाउमिंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो खाना भी नहीं खाता। अस्पताल में यीमिंग आता है। वो भी डॉक्टर होता है। वो खास तौर पर मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट करने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ लिन शू यान से मिलने आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं कंपनी का ध्यान रख लूंगी। तुम्हें अभी अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। शू यान उसे धन्यवाद कहती है और कहती है, जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू हो उसका अपडेट मुझे देती रहना। लिन वहां से निकलती है। तभी यीमिंग उसे कॉल करता है। वो कहता है, मैं अब हाउमिंग के पिता का इलाज करने वाला हूँ। लिन कहती है, मैं कंपनी में बिजी रहूंगी, इसलिए हमें मिलने का टाइम कम मिलेगा। यीमिंग मुस्कुराकर बोलता है, ये सब खत्म हो जाए फिर हम साथ में टाइम बिताएंगे। फिर लिन ताओ से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है। ताओ कहता है, हम दोनों पहली बार इतने फैंसी रेस्टोरेंट में आए हैं। लिन मुस्कुराकर कहती है, अब तो हम फ्रेंड्स हैं, हमें ऑफिस के बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हारी वजह से हमें लोन मिला। ताओ हंसते हुए बोलता है, मैंने बैलेंस शीट में तुम्हारी कंपनी का 21% प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाया था ताकि बैंक लोन पास कर दे। लिन हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने ये फ्रॉड क्यों किया? ताओ कहता है, तुम्हारे लिए। अगर तुमने इसकी शिकायत भी की तो पूरा इल्जाम जू यान पर जाएगा, क्योंकि साइन तुम्हारे हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी ये साफ है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो और ये सब छोड़ दो तो मैं सब मैनेज कर लूंगा, वरना जू यान की कंपनी खत्म हो जाएगी। लिन बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो सोचती है कि उसकी वजह से जू यान की कंपनी मुश्किल में नहीं पड़ सकती, इसलिए वो ताओ की बात मान जाती है और धीरे से कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए यीमिंग को सब बताने के लिए। ताओ उसे एक हफ्ते का टाइम देता है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। जू यान जल्दी से हुआई को कहती है कि वो चेन का ध्यान रखे और खुद हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में मिसेज शेन उससे चेन के बारे में पूछती है। जू यान उन्हें दिलासा देती है, वो अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा। आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं हॉस्पिटल में रहूंगी, आप चेन के साथ थोड़ा टाइम बिताइए। फिर वो हाउमिंग के पास जाती है, जो बहुत उदास बैठा होता है। जू यान उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। हाउमिंग खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जू यान उसे समझाती है, ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इधर मिसेज शेन चेन को मनाकर कुछ खाने को कहती है और उसे घूमने ले जाने की बात करती है। बहुत मनाने के बाद चेन मान जाता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें लेने लगता है। चेन गुस्से में आकर बहुत आक्रामक हो जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हाउमिंग तुरंत वहां पहुंचता है और दरवाजा तोड़ देता है। अंदर चेन बेहोश पड़ा होता है। डॉक्टर आकर बताते हैं, उसे एक नया माहौल चाहिए। अगर वो यही रहा तो शायद खुद को नुकसान पहुंचा सकता है और खाना न खाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो गया है। मिसेस शेन कहती है, अब जब तुम्हारे पापा की हालत थोड़ी ठीक है, हमें चेन को कहीं और ले जाना चाहिए। जू यान सुझाव देती है, हम उसे ग्रैंडमा के घर ले चलते हैं, वो सिटी से पास है और कुछ हुआ तो हम तुरंत लौट आएंगे। हाउमिंग मान जाता है। अगले सीन में वो सब ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं। चेन का मूड अभी भी खराब होता है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो हाउमिंग जब उसे खाना सर्व करता है तो चेन गुस्से में उठकर चला जाता है। हाउमिंग थककर कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं इसे कैसे ठीक करूं। ग्रैंडमा जू यान को अकेले में बुलाकर कहती है, क्या तुम्हारे और हाउमिंग के बीच चेन को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था? जू यान सिर झुकाकर कहती है, हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। मैं हाउमिंग और चेन दोनों के साथ खुश हूँ। ग्रैंडमा मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं चेन का मूड भी ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुबह जब चेन खाने के बाद जाने लगता है, ग्रैंडमा कहती है, तुम और हाउमिंग को काम करना होगा। पहले खेत से कॉर्न लेकर आओ, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। चेन का ईगो हर्ट होता है और वो अकेला ही खेत की ओर निकल जाता है। हाउमिंग उसके पीछे जाता है। दोनों साथ मिलकर खेत में काम करते हैं, यहाँ तक कि कुछ मुर्गियां भी पकड़ते हैं। इतना काम करने के बाद चेन आखिरकार अच्छे से खाना खा लेता है। जू यान खुश होकर कहती है, हमें ये गुड न्यूज माँ को भी बतानी चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर क्यू स्टीव से कहते हैं, मिस्टर शेन और हाउमिंग अब बोर्ड में नहीं है, लेकिन जिंदा कंपनी में उनका अभी भी बड़ा शेयर है और बाकी मेंबर्स उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। स्टीव कहता है, हम उन पर केस करेंगे और फाइनेंशियल लॉस का इल्जाम लगाकर
उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देंगे। जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। मिस्टर क्यू मुस्कुराते हैं, गुड आइडिया। वही दूसरी ओर लिन यिमिंग को नजरअंदाज करने लगती है। यिमिंग उससे इसका कारण पूछता है। लिन कहती है, मैं बस बिजी हूँ। बात करते हुए उसका पैर फिसल जाता है और यिमिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ताओ भी वहां पहुंचता है और लिन की केयर करने लगता है। यिमिंग गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। ताओ जवाब देता है, लिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। यिमिंग हैरान रह जाता है। लिन भी कहती है, सॉरी यिमिंग, मैं ताओ से शादी करूंगी। वो यिमिंग को उसकी दी हुई रिंग वापस दे देती है और चली जाती है। यिमिंग सदमे में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि लिन ऐसा क्यों कर रही है। उधर जूयान के माता पिता हाओमिंग और चेन से मिलने आते हैं, लेकिन जूयान उन्हें बाद में आने को कहती है। उसके पिता उसे उसका कार्ड लौटाते हुए कहते हैं, हमने कोई पैसे नहीं लिए और हम तुम्हारा परिवार है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जूयान उन्हें देखती रहती है और वो चले जाते हैं। लिन अपना घर शिफ्ट कर रही होती है। यिमिंग वहां आता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? लिन कहती है, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। अब मैं मैच्योर हूँ, अगर मैं मना कर रही हूँ तो तुम्हें समझना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा चेन को कुछ चूजों की जिम्मेदारी देती है और कहती है, अब से तुम ही इनका ध्यान रखोगे। चेन उन्हें खाना भी खिलाता है। जब हाओमिंग खेती करके लौटता है तो वो चेन के लिए कपड़े लेने जू यान के कमरे में जाता है। वहां उसे एक फाइल मिलती है। उस फाइल में जू यान ने उनकी बचपन से लेकर शादी तक की सारी तस्वीरें लगाई होती है। हर एक याद के बारे में लिखा होता है और आखिरी पेज पर उनकी वेडिंग और डिवोर्स की बात होती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं लिखा होता। तभी चेन वहां आता है और कहता है कि वो कपड़ों के लिए इंतजार कर रहा था। ये कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। चेन के जाने के बाद हाओमिंग नोटिस करता है कि उसने उससे बात की थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उत्साह में बोलने लगता है। ग्रैंडमा उसे धीरे बोलने के लिए कहती है। हाओमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ग्रैंडमा, आपका आइडिया काम कर गया। चेन अब नॉर्मल हो रहा है। ग्रैंडमा भी उसे खुश देखकर स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद हाओमिंग और शू यान साथ में तरबूज खा रहे होते हैं। दोनों चेन की इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। हाओमिंग कहता है, मैंने तुम्हारी एल्बम देखी है, उसमें तुम्हारे तलाक के बाद कुछ नहीं है, पर मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। शू यान पूछती है, तुम्हें ये एल्बम मिली कहाँ से? हाओमिंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास अच्छी फोटोज नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने फोन से फोटो लूंगा और इन्हें इस एल्बम में लगाऊंगा। अगले दिन हाओमिंग और चेन फार्म में काम कर रहे होते हैं। हाओमिंग बार बार चेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन कोई जवाब नहीं देता। शू यान उन्हें खाने के लिए बुलाती है और हाओमिंग से कहती है कि वो अंदर जाए। वो चेन को लेकर आती है। शू यान चेन से पूछती है, तुम हाओमिंग से बात क्यों नहीं कर रहे? चेन उदास होकर कहता है, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, सब नकली है। मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं किसी से क्या बात करूँ, क्या बोलूं? शू यान कहती है, हाओमिंग तुम्हारे पापा है। जब वो छोटे थे तब भी उनके पापा ने उन्हें बचाया था, जैसे आज वो तुम्हें बचा रहे हैं। अगर तुम उन्हें माफ नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन एक बार उनके एहसासों के बारे में भी सोचो। उन्होंने जो किया वो सिर्फ तुम्हें सेफ रखने के लिए किया। इधर मिस्टर क्व शेन फैमिली के बारे में हान से पूछते हैं। हान बताता है, हाओमिंग, शू यान और चेन कहीं चले गए हैं और शेन अभी भी कोमा में है। मिस्टर को कहते हैं, हाओमिंग कभी भी वापस आ सकता है। हमें जल्दी से वुंचू प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, क्योंकि हाओमिंग उसी के साथ वापसी की कोशिश करेगा। रात में हाओमिंग और चेन सो रहे होते हैं। चेन को भूख लगती है। वो किचन में जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अकेले ही घर से बाहर निकलकर कोई सीवीएस स्टोर ढूंढने लगता है। रास्ते में एक आदमी उसकी मदद करता है और उसे स्टोर मिल जाता है। वो वहां से चिप्स लेकर बाहर आता है, लेकिन रास्ता भूल जाता है। उधर हाओमिंग उठता है, देखता है गेट खुला है। वो घबरा जाता है और बाहर भागकर चेन को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे चेन मिल जाता है। उसका जूता फट गया होता है। हाओमिंग उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है और चेन उसी पर सो जाता है। अगले दिन शू यान ग्रैंडमा से कहती है, हमें वापस घर जाना होगा। हाओमिंग के डैड हॉस्पिटल में है और अब चेन भी रिकवर हो रहा है। वो ग्रैंडमा को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्रैंडमा यही रहना चाहती है। शू यान उदास हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडमा उसके लिए सब कुछ है, हमेशा उसके साथ, हमेशा फ्री होकर उसके लिए मौजूद। शू यान वापस ऑफिस ज्वाइन करती है। वो सबको बताती है कि उनके नए ऑफलाइन स्टोर्स जल्द खुलने वाले हैं। वो ताओ को मैनेजमेंट का काम देती है और लिन को धन्यवाद कहती है सब संभालने के लिए। फिर लिन शू यान को सारा सच बता देती है। शू यान कहती है, तुमने ये सब सिर्फ शादी के लिए किया? लिन उसे एक वॉइस नोट देती है जिसमें ताओ ने कन्फेस किया था कि उसने लोन में फ्रॉड किया था। वो कहती है, ये एविडेंस है, इससे हम बच सकते हैं। शू यान पूछती है, बैंक ने इतना बड़ा फ्रॉड नोटिस क्यों नहीं किया? लिन कहती है, ताओ उसी बैंक में काम करता था जहां से उसे लोन मिला
और उसका मैनेजर उसका दोस्त था। शू यान कहती है, किसी स्कैंडल में कोई भी साथ नहीं देगा। ताओ ने जरूर कुछ और प्लान किया है। तुम्हें अपने होम टाउन जाकर उस आदमी को ढूंढना होगा और इस सब में यीमिंग की कोई गलती नहीं है। तुम्हें अपना रिश्ता बचाना होगा। लिन फिर यीमिंग को सब बता देती है। यीमिंग कहता है, तुम्हें ये सब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ऑफिस में शू यान लिन को कहती है, जहां जहां हमारे ऑफलाइन स्टोर्स खुलने वाले हैं वहां जाकर सारी जानकारी ठीक से इकट्ठा करो। वो ताओ को बहुत सारा अकाउंट का काम देती है ताकि वो ऑफिस से बाहर न जा सके। ताओ लिन से पूछता है, तुम कब तक आओगी? लिन कहती है, 2 दिन में, और हाँ, जो वादा किया है वो नहीं भूली हूँ। अगले सीन में ताओ एक रेस्टोरेंट सजाता है लिन को प्रपोज करने के लिए। वो रिंग लेकर आता है। लिन वहां आती है, लेकिन उसके साथ यीमिंग भी आता है। लिन ठंडे स्वर में कहती है, वो सब झूठ था। हमारे लोन डॉक्यूमेंट्स में कोई स्कैम नहीं है। जो बैलेंस शीट तुमने मुझे दिखाई थी वो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए थी। मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। जिंगजो छोड़कर चले जाओ। यीमिंग आगे बढ़कर कहता है, अगर तुमने दोबारा लिन के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ताओ का पूरा प्लान फेल हो जाता है। वो सिर्फ लिन को पाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा था। अब उसके पास न जॉब है न लिन, और वो रोने लगता है। उधर शू यान हाओमिंग के पास आती है और कहती है, चेन अब स्कूल जाने लगा है। उसका मूड भी नॉर्मल है। हाओमिंग मुस्कुराता है, माँ ने तुम्हारी ग्रैंडमा को थैंक्स कहा है। शू यान पूछती है, अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? हाओमिंग जवाब देता है, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज है। अब मैं जिंडा की पहली कंपनी शिन्ये को फिर से शुरू करूंगा। उसी से अपना स्टार्टअप बनाऊंगा और वुंचू प्रोजेक्ट की बिडिंग में भी हिस्सा लूंगा। इसके लिए मुझे हुआंग की मदद चाहिए होगी और वो जरूर मदद करेगा क्योंकि तुमने उसके लिए ये आसान कर दिया है। इधर मिस्टर को के पास बोर्ड के मेंबर आते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें चेयरमैन की पोजीशन रखनी है तो तुम्हें जिंडा को प्रॉफिट देना होगा। तुम्हारे परफॉर्मेंस पर ही तुम्हारी चेयरमैनशिप टिकी है। मिस्टर को टेंशन में आ जाते हैं। हाओमिंग हुआंग से मीटिंग करता है और उसे सब समझाता है। हुआंग उसे तुरंत प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन कहता है, मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा। उसके जाने के बाद वहां मिस्टर को आते हैं और हुआंग से कहते हैं, वुंचू प्रोजेक्ट में हाओमिंग की जगह जिंडा को सपोर्ट करो। हाओमिंग अपनी नई टीम के साथ मेहनत से काम करता है। एक दिन वो हुआंग के साथ जॉगिंग पर जाता है। उसे लगता है कि आज हुआंग डील साइन कर देगा, लेकिन हुआंग मना कर देता है। हाओमिंग शॉक रह जाता है और कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग मिस्टर को के पास पहुंचती है और वो मुस्कुरा देते हैं। हाओमिंग और उसकी टीम अब परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिर भी हाओमिंग कहता है, अगर सिर्फ 1% चांस भी है तो हम कोशिश करेंगे। वुंचू प्रोजेक्ट का डील हम ही कंफर्म करेंगे। शू यान उससे पूछती है, अब तुम क्या करोगे? हाओमिंग जवाब देता है, मेरे पास कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, मैं उन पर काम करूंगा। शू यान उसे पूरा सपोर्ट करती है। इधर मिस्टर को के पास स्टीव आता है और कहता है, आपने हान से वादा किया था कि अब जिंडा के सारे केस वो संभालेगा, लेकिन अब उसका बैकग्राउंड खराब हो गया है और वैसे भी कई अटॉर्नी है जो उससे बेहतर है। मिस्टर को कहते हैं, तो स्टीव तुम्हें ही हान से बात करनी होगी ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे। हान स्टीव से मिलने आता है। स्टीव कहता है, मिस्टर को अभी बिजी है। हान कहता है, मेरे पास अब लॉयर का लाइसेंस भी नहीं है और वो मुझे इग्नोर कर रहा है। स्टीव जवाब देता है, थोड़ा इंतजार करो, जब तक मिस्टर को का प्रोजेक्ट कंफर्म नहीं हो जाता वो तुम्हारा मामला नहीं सुलझाएंगे। हान समझ जाता है कि सब लोग उसे डबल क्रॉस कर रहे हैं। मिस्टर को हाओमिंग को मिलने बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा, बस तुम अपने और अपने पिता के शेयर मुझे बेच दो। हाओमिंग साफ मना कर देता है, ये पोजीशन मेरे पिता की थी, वो जरूर वापस आएंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वुंचू प्रोजेक्ट की बिडिंग का दिन आता है। सब वहां मौजूद होते हैं। बिडिंग शुरू होने से पहले हुआंग बताता है कि डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हुई है और उसका इशारा मिस्टर को की तरफ होता है। वो प्रूफ भी देता है और मिस्टर को और उनके साथ जुड़े सारे ग्रुप्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। मिस्टर को शॉक्ड रह जाते हैं। हुआंग और हाओमिंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बिडिंग उस दिन के लिए सस्पेंड हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिस दिन हाओमिंग हुआंग से मिलने उसके ऑफिस गया था। हुआंग ने कहा था, मिस्टर को तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। हाओमिंग बोला, मुझे पता है। तब हुआंग ने कहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है और शू यान ने मेरी बहुत मदद की थी। ये मेरा फेवर रिटर्न है। और वर्तमान में हाओमिंग मुस्कुराते हुए हॉल से बाहर निकल जाता है। जब हाओमिंग मिस्टर शेन को एक न्यूज दिखाता है जिसमें मिस्टर क्व और स्टीव गिरफ्तार हो गए थे। हाओमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, आपने भी तो काफी अच्छी एक्टिंग की थी। फ्लैशबैक में मिस्टर को मिस्टर शेन से मिलने आए थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो उनके लिए बहुत दुखी हो। तभी हाओमिंग अंदर आता है और कहता है, यहाँ कोई भी आपको देखना नहीं चाहता, बेहतर होगा आप चले जाएं। मिस्टर को हल्की मुस्कान के साथ वहां से चले जाते हैं।
उनके जाते ही मिस्टर शेन उठकर बैठ जाते हैं। वर्तमान में हाओमिंग कहता है, अगर मिस्टर को पता चल जाता कि आप कोमा में नहीं है तो वो आप पर नजर रखवाते। इसी वजह से ये पूरा ड्रामा करना पड़ा। मिस्टर शेन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिंडा कंपनी के अल्पसंख्यक बोर्ड मेंबर्स भी अब तुम्हारे साथ है। वो हाओमिंग पर गर्व महसूस करते हैं। फिर हाओमिंग हुआंग से मिलने जाता है। फ्लैशबैक में हुआंग मिस्टर को के पास गया था और बोला था, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि फिलहाल हाओमिंग के पास कुछ भी नहीं है। मैं किसी ऐसे स्टार्टअप के साथ नहीं रह सकता जिसके पास फंडिंग नहीं है। उसके बाद हुआंग मिस्टर को की हांगकांग कंपनी खरीद लेता है, जिससे मिस्टर को के पास अब कुछ भी नहीं बचता और उनका चैप्टर वही खत्म हो जाता है। वर्तमान में हुआंग हाओमिंग से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। हाओमिंग उसे थैंक यू कहता है और वहां से निकल जाता है। तभी उसे शू यान का कॉल आता है। वो कहती है, घर आ जाओ। जब हाओमिंग घर पहुंचता है तो वहां फैंग भी आई होती है। वो एक डीएनए रिपोर्ट लेकर आई होती है जिसमें लिखा होता है कि हाओमिंग और चेन का डीएनए मैच नहीं हुआ है। फैंग बताती है कि हाओमिंग से ब्रेकअप के 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। जिस दिन उसका ब्रेकअप हुआ था उसी दिन वो एक चीनी आर्टिस्ट से मिली थी। वही चेन का असली पिता है। फैंग ने डीएनए रिपोर्ट जानबूझकर बदल दी थी क्योंकि वो हाओमिंग के करीब रहना चाहती थी। उसे लगा था कि भविष्य में चेन की वजह से हाओमिंग उससे शादी कर लेगा। हाओमिंग और शू यान ये सब सुनकर गुस्से से फट पड़ते हैं। शू यान गुस्से में कहती है, तुम इंसान भी नहीं हो। तुमने एक बार भी चेन के बारे में नहीं सोचा। अगर चेन को ये सब पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर। चेन हमारा बेटा है, मेरा और हाओमिंग का, और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाओमिंग रिपोर्ट को फाड़ देता है और कहता है, चेन मेरा बेटा है और मैं कभी उसे किसी और का नहीं मानूंगा। फैंग, अब कभी हमारे सामने मत आना। फैंग आंसुओं में कहती है, माफ करना। दूसरे सीन में हान बार में बैठा होता है। फैंग उसके पास आती है और कहती है, मैं वापस यूके जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। हान कुछ नहीं कहता। फैंग आगे कहती है, स्टीव ऑर्को के साथ तुम नहीं थे इसलिए तुम बच गए। अब तुम्हें नया शुरुआत करनी चाहिए। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन हाओमिंग को जिंडा ग्रुप में बुलाया जाता है। वो उससे पूछते हैं, वुंचू प्रोजेक्ट के लिए तुम फंड कहां से लाओगे। हाओमिंग आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं शिन्ये कंपनी के साथ काम करूंगा। अगर जिंडा हमें फंड देती है तो हम जिंडा के साथ कोऑपरेट करेंगे क्योंकि जिंडा अभी ऑफिशियली बिड से बाहर है। फिर वो सबको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है और अपना आइडिया शेयर करता है। सब लोग उसकी सोच से बहुत प्रभावित होते हैं। इधर शू यान ने अपना ऑफलाइन स्टोर खोल लिया होता है और उसकी टीम में नए लोग जुड़ चुके होते हैं। दोनों अपने करियर पर फोकस करते हैं और बेहद खुश होते हैं। एक दिन शू यान हाओमिंग के पास आती है। हाओमिंग कहता है, जिंडा ने मेरा प्लान रिजेक्ट कर दिया है लेकिन मेरे पास एक आखिरी मौका है एक नया प्रोजेक्ट तैयार करने का। शू यान मुस्कुराते हुए कहती है, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं था लेकिन लियांग ने मुझे बहुत सारे सुझाव दिए थे। वो हाओमिंग को मोटिवेट करती है और नए आइडिया देती है। हाओमिंग मुस्कुराकर कहता है, तो फिर मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना कोप्लानर बना रहा हूँ। शू यान हंसते हुए कहती है, ठीक है, डील पक्की। नेक्स्ट मीटिंग में हाओमिंग और शू यान जिंडा को अपना नया प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। सबको वो बेहद पसंद आता है और उनका डील फाइनल हो जाता है। उनकी टीम वुंचू कॉन्ट्रैक्ट का बिड भी जीत जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। मिस्टर शेन दोबारा चेयरमैन बन जाते हैं और सबके वोट से हाओमिंग बोर्ड मेंबर बन जाता है। अगला सीन बहुत प्यारा है। शू यान और हाओमिंग के घर ग्रैंडमा आई होती है। तीनों साथ में कुकिंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हाओमिंग कई तस्वीरें क्लिक करता है। शू यान ग्रैंडमा से कहती है, आप यही जिंगजो में हमारे साथ रहिए। पर ग्रैंडमा कहती है, मुझे अपने घर की याद आ रही है। शू यान मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। रात में हाओमिंग शू यान को एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें उनकी, चेन की और ग्रैंडमा की तस्वीरें लगी होती है। हाओमिंग कहता है, मैं धीरे धीरे इस पूरे एल्बम को भर दूंगा। शू यान मुस्कुराकर उसे किस करती है। अगले दिन शू यान के पेरेंट्स ग्रैंडमा को घर वापस ले जाने आते हैं। वो कहते हैं, हम अब ग्रैंडमा के साथ रहेंगे ताकि उनका ध्यान रख सकें। शू यान मुस्कुराती है और कहती है, अगली बार जब आना तो ग्रैंडमा के साथ यही रुकना। उसके पेरेंट्स भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरूर आएंगे। दूसरी ओर ताओ जिंगजो सिटी छोड़कर जा रहा होता है। उसी दिन लिन और यीमिंग की शादी होती है। दोनों साथ में अपनी वेडिंग फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। फाइनल सीन, हाओमिंग और शू यान अपने बिजनेस को कोलैबोरेट करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं और अब दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। दोनों मुस्कुराते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये खूबसूरत ड्रामा खत्म हो जाता है।